जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके निश्चित चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना, श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना। श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना, 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 श्री राम शरणं वयं प्रपन्ना। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 92। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा है। किसको योग युक्त कहा है? जो निष्काम कर्म करता है, जो विषयों में अनासक्त है, राइट, कामना नहीं है उसकी, भगवत भक्त है, आत्मज्ञानी है। 4 चीजें, निष्काम, कामना रहित
अटैच नहीं है कामनाओं से, भगवत भक्त, आत्मज्ञानी। सो ये 4 चीजें जिसमें हैं वे योग युक्त है। हाँ, वे परमेश्वर से एक है, उसे कहा गया है। महाराज ने कहा अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव भी नहीं होता। हाँ, तो स्थिर नहीं होती, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ये कर ले, है ना। कई बार हमारे ऐसे फेजेस आए होते हैं और स्थिर नहीं होते, और अगर स्थिर होते हैं तो फिर हम डावाडोल नहीं होते बिल्कुल। और अयुक्त में भक्ति भाव नहीं होता। जिसकी स्थिर नहीं है वहां भक्ति भाव नहीं है, भाव नहीं होता। प्रभु की चर्चाएं सुन के, उनकी बातें सुन के वो जीवन में उतारने का मन नहीं करता, वैसा बनने का मन नहीं करता, रस नहीं आता, ये सब भक्ति भाव नहीं होता। और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। हाँ, शांति नहीं है, कुड़ 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 कुछ ना कुछ लगा हुआ है तो शांति नहीं होती उसको। अशांत जन को सुख कैसे? अशांत जन को सुख नहीं। किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिखाई पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो किसमें फंसा हुआ? जो नाना वासनाओं में फंसा हुआ है, कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ है, सदा चंचल रहता है, शांत मन है, अस्थिर बुद्धि है, वह है दुखी बना रहता है, दुविधा में पड़ा रहता है, निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। या कामनाएं बहुत 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 भारी जड़ है। अगर हम कामनाओं पर काम करना शुरू कर दें तो बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा आज का दिन। बहुत लर्निंग थी आज के दिन की, और महाराज की बहुत कृपा कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो मेन कर्तव्य है उस पर फोकस वे करवा रहे हैं। और जैसे कहा था कि मुझे महाराज ने बताया था कि बाकी लोग इस तरह का कर रहे हैं कि इसको तो हम बताते हैं, इस पर तो नजर, और लिटरली वही हुआ कि आई थिंक मेरे से कुछ ओवरलुक हुआ और तत्काल ही मुझे नोटिस आया और सारा वो बताया गया। उसके बाद लिखा कि उसके बाद ये लाइन लिखी जो कि जनरल नहीं होती है, ये लाइन लिखी कि मैं तुम पर हर सप्ताह नजर रखूंगी। उस समय तो मुझे हुआ कि ठीक है ऐसे करने, चलो छोड़ जाते हैं, ऐसे आया। पर फिर जब 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 अपना काम करके बड़ा अच्छा करके मैं महाराज ने फिर सिखाया, महाराज ने बहुत जगह से सिखाया एक्चुअली। और तो ये था कि नहीं, जो ये लोग हैं, ये लोग किसी किसी एरिया में बहुत जबरदस्त हैं, राइट, बहुत पर्टिकुलर हैं। इसलिए ये एक बहुत सुंदर मौका है तुम्हारे लिए, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उस पर और ऊपर उठने का, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में ही ऊपर उठा जा सकता है। एक्चुअली मुझे एक बच्चे ने कहा, बच्चा कहता है कि मुझे एक्चुअली ना स्ट्रिक्ट टीचर्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं हमें गलतियां निकालते हैं। और उस बच्चे ने कहा कि पहले उसे पसंद नहीं था कि उसकी गलतियां निकालें कोई, उसे वो नेगेटिव हो जाता था
और अपने आप को डाउन फील करता था। लेकिन देखिए कितना कितना चेंज है बच्चे में। बच्चा कहता है कि अब मुझे वो टीचर्स पसंद है जो मुझे गलतियां निकालें, क्योंकि जब वो मेरी गलती निकालेंगे मैं और बेटर होऊंगा और मैं ग्रो करूंगा। क्या मजेदार बात है। मैं दंग रह गई सुन के। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। जो अब तो इसी से फिर मैंने अपने ऊपर लिया। मैंने कहा ये भगवान ने, ये महाराज ने कैसे पहरेदार मुझ पर रख दिया है कि अब तुम ढीले नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत बहुत बड़ा थाल है इस बार, और अगर तुम्हें जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें करना है तो तुम्हें अपनी बेसिक चीजें बहुत अच्छे से करनी होंगी। There you go। और सारा का सारा माइंडसेट ही चेंज हो गया कि, और एक्चुअली हमारे साधक कैसे हैं जो अमृतवाणी जी और बाकी चीजें सीख रहे हैं, वो ऐसे हैं कि नहीं बताइए, और बड़े ओपन माइंडेड हैं कि नहीं अच्छा ये गड़बड़ है, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर मेहनत, कितने लगे हुए हैं। और बहुत जबरदस्त फिर रूपांतरण आता है ऐसे चीज में, राइट। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि कई चीजें आप हर चीज में तो अच्छे नहीं होते हो, राइट, लेकिन कई चीजों में और सबसे सुंदर बात है, अगर प्रभु आपको एक जगह टोटली झुका रहे हैं, कि बिल्कुल झुक जाओ और सीखो। और हमें महाराज ने बहुत सुंदर झुकाना सिखाया है कि हम आराम से झुक सकते हैं, और जो अगर कोई हम पे नजर नॉन स्टॉप रख रहा है वो इसीलिए रख रहा है ताकि हम उच्च स्तर पे पहुंचे, क्योंकि किसी एरिया में हम बहुत अच्छे स्तर पे महाराज लेके गए हैं, तो जो दूसरा स्तर है उसमें भी एटलीस्ट बेसिक आपका जो कर्तव्य है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, राइट, बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत बहुत वो होना चाहिए। सो ये चीजें हैं, राइट। सो मैं हमारे जैसे वो अवार्ड मिला था, तो फिर महाराज ने कहा कि अरे तुम कई लोगों को छोड़ गए, और क्योंकि अपनी हमारी जो अध्यक्ष हैं उनका भी इतने सुंदर ढंग से धन्यवाद नहीं किया था, तो महाराज ने फिर लिखवाया, क्योंकि सब धन्यवाद बहुत बधाई दे रहे थे, तो फिर मैं कलेक्टिव उसका रिस्पांस देती थी। पहले सारे स्टाफ को दिया, उसके बाद जो कस्टोडियल स्टाफ है, जो घास काटते हैं, जो उस एरिया को ठीक रखते हैं, सारे एरियाज तो नहीं ठीक रखे, कई तो पौधे ही मार डाले, पर फिर भी और वे जब हमने ये किया था सारा, तब उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था कि आप आइए और आप बीजारोपण कीजिए, पौधे लगाइए, क्योंकि मैं हंसती, वो मुझे कहते आपने सदा थोड़ा रहना है यहाँ पे, तो मैं उन्हें कहती आप तो सदा यहाँ पे हैं तो आप ही आइए गेस्ट ऑफ ऑनर। महाराज ने ही कहा था कि उन्हें लेके आओ गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि देखिए ये लोग 40-45 वर्ष से एक ही जगह पे काम कर रहे होते, छोड़ के नहीं गए होते, इनका अलग रुतबा होता है, और उस स्थान से एक अलग सा उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, और उनको ऐसे जो ऑनर वो कोई नहीं देता है, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, साल में एक बार ताली हो गई, इस तरह से हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, पर दूसरी तरह नहीं होता सबके सामने। तो फिर ये मौके मुझे प्रभु बहुत खुल के देते हैं, अब मुझे क्योंकि हम लोग भरे पड़े हैं तो फिर दूसरे को देने में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो फिर महाराज ने उनके लिए बिल्कुल अलग लिखवाया, थी वही ईमेल, थी वही सारा चल रहा, बधाई का ही चल रहा, पर इसमें अब क्या हुआ, मैंने बाहर के जो थे हमारे कोलैबोरेटर्स उनको डाला, महाराज ने कहा डालो, उन सबको ऐड किया, और फिर उनको लिखा, अपने जो सफाई कर्मचारी और इन सबके, उनको कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
कि पहले तो आप आए थे और आपने बीजारोपण किया था, आप इतने, और शब्द महाराज ने देखिए कैसे उनके लिए यूज किए कि आपने कितनी ह्यूमिलिटी में आकर बच्चों के साथ वो पौधे लगाए थे, राइट। और इसमें 200 बच्चों ने भाग लिया था, राइट। और आपने कैसे, हमने तो बीजारोपण कर दिया, वो बड़े हो गए, पर आपने केयर की घास काटनी, जबकि वो उनका जॉब है, पर फिर भी देखिए महाराज के ढंग, देखिए कैसे बोलने के और बुलवाने के, इतना सुंदर। तो उनका दिया और उनकी सारी टीम का धन्यवाद, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जिसको सम्मान मिलना ऐसी चीज में बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारी अध्यक्षा थी, वे जो पहली बार आई, तो उन्होंने, उनके जो शब्द थे, कोविड के टाइम आई थी वो, तो उनके शब्द थे, हम इतिहास रचेंगे। तो वहां पे ये वाले लाइन लिखे, सारे थे वहां पर, बाहर के लोग भी थे, और ये उनके लिए शब्द लिखे कि वे जब आई थी तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन शब्दों से जुड़ गए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने, अब क्या हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट्स ने भी जो जो सुंदर काम किए वो भी महाराज लाए, या उन्होंने इतिहास रचा। और फिर ये बोला कि जैसे ये रचा गया है गजब का, मैं बता नहीं सकती। और जब महाराज ने ये सब लिखवाया तो महाराज का प्रवचन आया था, और उसमें मैंने महाराज ने प्रभु का कौटिल्य रूप बोला। महाराज ने कहा कि प्रभु जब देव की बुद्धि मानी जाती है, बुद्धि से प्रभु पैदा हुए, राइट, अवतरित हुए, बुद्धि से अवतरित हुए। तो प्रभु ने देखा जब कंस देवकी को लेके जा रहे थे विवाह के समय, तो प्रभु ने कहा ये बुद्धि को तो अभिमान लेके जा रहा है, अहंकार लेके जा रहा है। तो महाराज ने कहा कि प्रभु को तो कुछ पसंद, ये सब पसंद नहीं आया, और प्रभु ने आकाशवाणी कर दी कि वे 8वां पुत्र। तो महाराज कहते हैं प्रभु को क्या पड़ी थी बोलने की कि भाई 8वां पुत्र मारेगा, मार देते, पर प्रभु को क्या पड़ी थी ढोल बजाने की क्या 8वां पुत्र, आकाशवाणी सबने सुना। प्रभु, महाराज ने कहा प्रभु का कौटिल्य रूप, हाँ, कि प्रभु ने यहाँ पर बहुत बहुत चालाकी की यहाँ पर। सो क्या हो गया, क्यों चालाकी की? क्योंकि प्रभु बुद्धि को अहंकार से चलाना नहीं चाहते थे। प्रभु बुद्धि के सारथी परमेश्वर चाहते थे, वे हों, बुद्धि के सारथी प्रभु हों। तो अहंकार ने तो छोड़ दिया जेल में डाल दिया, और यही प्रभु चाहते थे। और फिर नहीं तो ये तो संभव नहीं था। और तो महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर कहते कि प्रभु ने बुद्धि से अवतरित तो हुए, लेकिन भावना में पले, भक्ति में पले, यशोदा माँ के पास पले, राइट। सो ये चीज महाराज का प्रवचन में थी मुझे, और मैंने ये पहली बार इस तरह सुनी। और जो महाराज ने बोला कौटिल्य रूप प्रभु का, तो मुझे ये जो सारी चीजें करवा रहे प्रभु अपने कार्य क्षेत्र में, इतनी स्मार्ट इतनी तेज तरार चीजें, तो मुझे यही लगा, मैं कहा हाँ प्रभु आप तो इसी रूप में पधारे हुए हैं, मुझको तो पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी, और देखिए आप कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। सो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं संभव। और आज फिर महाराज ने क्या हुआ, मैंने देखा कि अभी भी साधक गण, कई जो पुराने साधक है और अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, जो पक्की बैठी हुई है जिनकी, जो नए हैं वो तो उनमें तो चेंज आ रहा है, जो पुराने हैं उनमें चेंज नहीं आ रहा। उनकी जो जब वो फ्लो में गाना शुरू करते हैं वैसी सारी उनकी उच्चारण होती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग ऐसे कर देते हैं,
एक तो भावना से गाते हैं, एक जिनकी मंत्रमयी है। देखिए महाराज हर एक सोच हर एक कैसे करते हैं। और जैसे इस बार मैं आई और मैं आ गई, मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग जो कीजिए करिए, जो बातें करनी है कीजिए, जो खान पान करना है कीजिए, जो जो चीजें करनी है कीजिए, मैं चली। तो आज महाराज ने एक ऐसा चीज दिखाई जिसमें कोई बहुत बड़े डेटा एनालिस्ट भारत के ही बहुत बहुत बड़े, वे किसी की प्रशंसा कर रहे थे और कहते हम वहां उनको बिजनेस मिलना था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये बनेगा जी, बहुत सुंदर बनेगा। तो वो कहते मुझे सुंदर नहीं चाहिए, मुझे दी बेस्ट चाहिए। कहते मुझे सबसे बढ़िया चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि काम चला हुआ। और फिर ये मुझे महाराज ने क्यों, मुझे कुछ भी महाराज ऐसे ही नहीं सुनाते, इसका मुझे यकीन है क्योंकि वो सिखा रहे होते हैं। तो इसका मतलब महाराज ने मुझे कहा कि हमारी जो आध्यात्मिक संस्था है बहुत उच्च कोटि की है, इसको चलायमान नहीं करना है, तुम्हें ढीले नहीं होना है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि अगर वे बात करते हैं तुम्हें पैर नीचे रखना है कि बात होती है, बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हें चलायमान काम नहीं करना है। यही चीज मेरे कार्य क्षेत्र में देखिए वो मेरे आ गई, राइट, बिल्कुल सिर पे। मैं तुम्हें हर हफ्ते देखूंगी, चलायमान काम नहीं करना है, चालू काम नहीं करना है, काम करना है जबरदस्त करना है, आराम से करो, धीरे करो, युक्ति लगा के करो, लेकिन जो काम करो जबरदस्त करना चाहिए। सो हमारी संस्था जबरदस्त है, इसको चलायमान नहीं बनाना, इसको ढीला नहीं करना, इस पर कसे रहना है। तो ये सारी मेरी लर्निंग चल रही है और आपके साथ बांट के तो वो ग्रो ही करेगी, मुझे पता है, क्योंकि आपके आशीर्वाद तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो प्रश्न आया हमारा कि अनुपमा किसी के भले के लिए है। ये जहां से प्रश्न आया है, ये लोग रामोपासना कर रहे हैं। रामोपासना में हम निरपेक्ष सत्य की साधना, महाराज फिर एडवांस्ड स्टेज में निरपेक्ष सत्य की साधना करवाते हैं। तो वो पूछ रहे, वो यही साधना कर रहे हैं, उनका संकल्प भी सत्य बोलना, सत्य में रहना था। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के लिए भले के लिए झूठ बोलना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए। इनका भला क्या हुआ, मतलब कि एक तो होता है कि बताया ना जाए बात, तो ऐसे तो मुझे समझ नहीं आएगी कि भी किसी के लिए झूठ बोल के क्या भला हुआ। कहते नहीं, कोई बहुत बीमार था और उधर और वो फिर तो उन्हें बोला नहीं जी ठीक हो जाओगे, पर वो बहुत बीमार हैं, तो ऐसे बोला। तो देखिए इतना छोटा सा सेंटेंस बोला, लेकिन उनके मन में खटक गया। क्यों? क्योंकि उनके जो सदगुरु महाराज हैं, जो उनसे वो साधना करवा रहे हैं, वो तो नहीं सोए हुए जी। आपका संकल्प है सच बोलने का, आपका संकल्प है सच सोचने का, तो आपके वो तो नहीं गुरुदेव तो नहीं, सदगुरु महाराज तो नहीं चुप बैठे। तभी तो आपको अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ और तभी आपको पूछना पड़ा कि फिर मैं क्या करूं। पता तो चल गया आपको कि कुछ तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप भगवान हैं क्या, जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे? आप साधक हैं। एक साधक स्वयं भी राम नाम लेता है और जब पता है कि दूसरे की हालात ठीक नहीं है, उसे राम राम करने को कहता है। अगर किसी का अंत समय निकट है, उसे ये नहीं बोलता आप ठीक हो जाओगे, उसे बोला जाता है कि खूब जाप करो, हाँ खूब पाठ सुनो, ऐसे बोला जाता है। ये बोला नहीं जाता कि भी आप ऐसे, आप बोलो कोई बात नहीं आंटी जी ठीक है, आप खूब जाप करो, प्रभु का नाम लो खूब सारा, है ना, ऐसा बोला जाता है।
ये नहीं बोला जाता कोई 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 रूल नहीं फॉलो कर रहा है, नियम नहीं पाल रहा है, उसे हमें पता है क्यों नहीं वो पाल पा रहा, क्योंकि जाप में कमी है, साधना में कमी है, तभी नहीं कर पा रहे ना ठीक तरह से। निंदा चुगली नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जाप में कमी है, राइट? जाप में कमी है। महाराज कहते हैं रामायण जी का अगर सच्चे सही ढंग से अगर रामायण जी का पाठ होता है और फिर हम रामायण जी से उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो रामायण जी हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ऐसा ऐसा जगा देती हैं कि आपको सही राह दिखने लग जाती है। आपको दूसरा बेशक षड्यंत्र कर रहा हो, आपको उसमें प्रभु की सकारात्मकता दिखने लग जाती है, जैसे आज दिखाई प्रभु ने। जब पहले प्रभु ने, और फिर महाराज ने कहा कि जब प्रभु बताते हैं, पहले बताते हैं या कोई क्या कर रहा है ये बताते हैं, उनका प्रेम होता है, उनका प्यार होता है। किसी को सपने में आके बताते हैं, बताए जाते हैं। कई कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हमें पता चले, वो अलग कैटेगरी है। लेकिन जब महाराज अपने आप आके सारी चीजें करते हैं, तो फिर वहां पर वो उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, उनका दुलार है। और फिर जब वो चीज होती है, आपको पता होता है कि महाराज, ओ माय गॉड, महाराज ने बताया था, ये महाराज का प्यार कि वो बताते हैं ऐसे। तो फिर वहां पर अगला बेशक षड्यंत्र रच रहा हो, अगला बेशक कह रहा हो कि मैं इसको मजे सिखाता हूं, लेकिन हमारी दृष्टि बदली होती है, बदल देते हैं उस पल तो जैसे जैसे लगता है। लेकिन जब वे सिखाते हैं और फिर वो सिखाते हैं कि अरे इसी से तो तुम तेज हो गए, इसी से तो तुम्हारा जो अपना काम है वो उच्च कोटि का बनेगा, राइट? इसी अगर तुम्हारे में इस चीज की कमी है तो वो चीज उभरेगी, राइट? वो चीज उभरेगी, क्योंकि या बिल्कुल। सो इसलिए फिर एक साधक, हम सजगता पे जा रहे हैं तो सजगता, सावधान होकर काम करना, ध्यान से काम करना, जैसी रिक्वायरमेंट्स है वैसे काम करना, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर ग्रोथ है। तो आपको दिख गया कि अगला तो बेशक जैसा मर्जी कर रहा है ट्रीट, लेकिन आपके लिए तो इतना बड़ा दरवाजा खुला है जहां आप कितने सुंदर निखर के आओगे। आपको दिख रहा है कि आपका काम कितना जबरदस्त सुंदर होगा, और आप उनसे सीख रहे हो, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे आप कर रहे हो। उस करने में, उस कहना मानने में आपकी स्किल्स और शार्पन हो जाएंगी, राइट? तो हम जब सोचते हैं कि संसार हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन असली में क्या हो रहा होता है? असली में वो सिलेबस हो रहा होता है जो गुरुजनों ने आपके लिए लिखा है, और फिर आप उस कक्षा में जाकर उसमें निखरने का समय आ रहा होता है, उस पर काम मेहनत करने का समय आ रहा होता है, ढीलेपंथी का नहीं, ढीला नहीं कर सकते। सो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। सो ये इतना सुंदर प्रसाद है कि महाराज जब सिखाते हैं उसी चीज में सकारात्मकता सिखाते हैं, राइट? तो इसलिए ढीले नहीं हो सकते। अगर निरपेक्ष सत्य की साधना कर रहे हैं तो ढीले नहीं हो सकते, चलायमान काम नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। आपके सदगुरु महाराज वहीं पर डंडा लगाते हैं, गलत काम करा, राइट? गलत काम किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैसी कैसी लर्निंग बांटते हैं और महाराज शेयर करवाते हैं, और कितना कुछ सीखने को मिलता है। अमेजिंग, बहुत सुंदर सीखने को मिलता है। इतना सुंदर सिखाते हैं, कब रुको रुको रुको, ये बात कहनी है पर अभी रुको, इस तरह से एकदम नहीं बोलनी, अभी रुको। और फिर इस तरह से, या फिर कई चीजें उसी समय बोलनी है, ऐसी चीजें भी। तो बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज क्या हो जाती है, इसमें आप और कहना मान रहे होते हो। एकदम बोला रुको तो रुक गए, एकदम बोला चलो तो एकदम चल दिए,
एकदम बोले कि नहीं ये काटो, ये काटा। सो बहुत 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 गजब का है, बहुत ही ज्यादा गजब का। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।